3-4 साल में क्या आपने देख लिया कि सब मऊ की जगह पकौड़े दे दिए आपको कि नौकरी है 200 रुपये कमा लोगे। चाणक्य ने कहा है, उसने भी कहा है कि बनिया कभी भी जो बनिया को राजा नहीं बनना चाहिए, वणिक, क्योंकि वो व्यापार समझ के हर काम करेगा। मोदी कहता है मेरे के अंदर डीएनए है ही गुजराती हूँ, मेरे वो बनिया हूँ, वैश्य मेरे व्यापार है मेरे बनिए में, डीएनए में हर चीज़ को। तो इसीलिए शासक होना चाहिए जो समाज सुधारक हो। बीजेपी ने बस देश में अभी देखा जाता है बांटा है और कुछ नहीं करा है। हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से बांटा है, गरीब अमीर को एक दूसरे से बांटा है, बस बंटवारा ही करा है देखा जाए तो इसने। और रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं दिया देखा जाए तो। आज ये बोलते हैं पकौड़ा तलने वाला को रोजगार है, तो वो 300-400-500 रुपये कमाता है, उसको जीविका बोलते हैं, उसको रोजगार नहीं बोलते। आपका क्या ले लिया मोदी जी? मेरा नहीं लिया मोदी ने, मेरा क्या लेगा जो मोदी। और जो तानाशाही चल रही देश में, भैया ले नहीं रहे, बना रहे हैं वो। हाँ, टाइम लगेगा बनाने में, ऐसे नहीं एक ही बार बन जाता है, टाइम लगेगा बनाने में। जो 70 साल में बनाया है कांग्रेस ने वो तो बेच रहे हो, सब तो बेच रहा है, एक एक चीज तो बेच दी। ले क्या बेच दिए हो, क्या बेच दिए? कुछ नहीं, सब तो बेच दिया। आप पता चला, आपको पता ही ना, आप अच्छे पढ़ो, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ो, आप जो है ओरिजिनल आप अखबार पढ़ो और मीडिया तो और न्यूज तो देख रहे हैं, सब न्यूज में देख रहे हैं हम। कुछ नहीं, जो न्यूज दिखा रहा हो पूरा बिका हुआ है, न्यूज तो पूरा बिका हुआ है। दिन हुआ करती थी, लेकिन आज भारत के आज बच्चों उसमें हाथ में है मऊ से, मतलब इंजीनियर है मऊ से। और जब 18-19 में उन्हीं बच्चों ने नौकरी मांगी तो मोदी कहता है कि साहब पकौड़े बनाओ, पकौड़े दो की नौकरी नहीं होती। मतलब जिसके 14 में जब मऊ साथ में जब आपको गद्दी मिली थी, जब तो बच्चों के हाथ में मऊ था, और अब तुम पकौड़े तलने को कह रहे हैं। यानी कि 9 सालों में आपने बहुत अंतर देखे। 3-4 साल में क्या आपने देख लिया कि सब मऊ की जगह पकौड़े दे दिए आपको कि नौकरी है 200 रुपये कमा लोगे। चाणक्य ने कहा है, उसने भी कहा है कि बनिया कभी भी जो बनिया को राजा नहीं बनना चाहिए, वणिक, क्योंकि वो व्यापार समझ के हर काम करेगा। मोदी कहता है मेरे के अंदर डीएनए है ही गुजराती हूँ, मेरे वो बनिया हूँ, वैश्य मेरे व्यापार है मेरे बनिए में, डीएनए में हर चीज़ को। तो इसीलिए शासक होना चाहिए जो समाज सुधारक हो, समाज सुधारक हो। हाँ बेटा, वो शासक बनना चाहिए जिसके अंदर सोशल रिफॉर्म करना हो, सोशल रिफॉर्म हो। ये तो एक व्यापारी आ गया और हर चीज़ को, जैसे क्रिकेट के अंदर जब व्यापारी आए पूरा क्रिकेट बेच डाला, खत्म हो गया क्रिकेट। ऐसी ही व्यापार है तो हर चीज़ को, इसलिए व्यापारी का यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि ये सब कुछ व्यापार है। और जिस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर अंकल ने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ था, राजनीति का स्तर कैसे बदला और कैसे जो है राजनीति के बीच एक दरार आ गई है जिसने कहीं ना कहीं देश में एक गंदा माहौल पैदा कर दिया है। और भी लोग मौजूद है। सर क्या नाम है आपका? मन्नू, कैसे देखते हैं यहाँ पर? ये साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं देश में दरार डालने का काम किया है, देश को बदलने का की जगह कुछ और कर दिया है। आप इससे सहमत हैं? नहीं सर, मैं नहीं समझता ये हुआ है। जब से मोदी राज आया है मेरे हिसाब से तो मेरे को नहीं लगता है कि क्या नाम है राजनीति में या किसी चीज़ में कोई फ़र्क पड़ा है। मोदी जी ने जो करा है बिल्कुल ठीक करा है। आज हमारा भारत नंबर 1 पर है, भारत नंबर 1 पोजीशन पे है इंडियन। और क्या चाहिए इंडियन को? और कुछ नहीं चाहिए, मैं ये समझता हूँ। एडवोकेट जी जो गए, देखो जी दिल्ली हाई कोर्ट के सर जी, ये वकील अंकल हैं, मेरे पिता समान है, मेरे दादा समान है। जो कहा होगा इन्होंने भी ठीक कहा होगा, इनको मुझसे ज़्यादा ही तजुर्बा होगा। देखो जितनी लाइफ इन्होंने देखी है मैंने नहीं देखी होगी, लेकिन जो मैंने देखा है वो मैं आपको बोल सकता हूँ। जो मैंने देखा है, मैंने मोदी जी के राज में तो जो इंडियन को आगे बढ़ते हुए देखा, पीछे घटते हुए नहीं देखा। बस इससे ज़्यादा मैं तो मतलब आपका वोट जो है 24 में वो किसको रहेगा? मोदी जी को। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अमन चौरसिया। चौरसिया जी, क्या देखते हैं 24 के चुनाव को लेके? आपकी टफ फाइट रह सकती है। फाइट रह सकती है इंडिया और बीजेपी के चक्कर में। तो आपको क्या लगता है इस फाइट में जीतेगा कौन? वोट तो आपको ही करना है, लोकतंत्र की हिस्सा तो आप भी हैं। वो तो है, अब देखो अलायंस किस हिसाब से होता है, उसके ऊपर है सीटों का बंटवारा कैसे होगा। बिहार में, यूपी में, बंगाल में जो छोटी पार्टी वो मानती है कि मानती है कांग्रेस के सामने। छोटी पार्टी है क्या? शरद पवार के साथ बैठक हो गई है, लगातार जो है बातचीत चल रही है, रणनीतियाँ तो बन रही है ना सर? रणनीतियाँ बन रही है, पर वो सीट का लफड़ा रहता है ना, सबको सीटें ज़्यादा चाहिए। तो बाबू अलायंस का जिस दिन हो जाएगा उस दिन अच्छी टक्कर मिल जाएगी बीजेपी को। 9 सालों में जो काम आपने देखा मोदी जी का, उससे आप सहमत हैं कि बीजेपी ने अच्छा काम किया देश के लिए? बीजेपी ने बस देश में अभी देखा जाता है बांटा है और कुछ नहीं करा है। हिंदू मुसलमान को एक दूसरे से बांटा है, गरीब अमीर को एक दूसरे से बांटा है, बस बंटवारा ही करा है देखा जाए तो इसने।
और रोजगार के नाम पर कुछ भी नहीं दिया देखा जाए तो। ये बोलते हैं पकौड़ा तलने वाला को रोजगार है, पर वो 300-400-500 रुपये कमाता है उसको जीविका बोलते हैं, उसको रोजगार नहीं बोलते। वो बेरोजगारी एक तरीके से 300-400 रुपये में सिर्फ जीविका चल सकती है, बाकी एक आदमी का जीवन भर मतलब बैठ के खा नहीं सकता, उसमें रोजगार नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। हाँ, इंडिया अलायंस पे भरोसा क्यों? अब जैसे कि तानाशाही चल रही है इस देश में, तो अब अपने को ऐसा लग रहा है कि मतलब अब इस तानाशाही का अंत होना चाहिए, क्योंकि जिस तानाशाही चल रही है देश में, कहने का मतलब ये तानाशाही चल रही है देश में? नहीं चल रही है। आपका क्या ले लिए मोदी जी? मेरा नहीं लिया मोदी ने, मेरा क्या लेगा जो मोदी, और ये तानाशाही चल रही है देश में। भैया ले नहीं रहे, बना रहे हैं वो। क्या बना रहा है? हाँ, टाइम लगेगा बनाने में, ऐसे नहीं एक ही बार बन जाता है, टाइम लगेगा बनाने में। जो 70 साल में बनाया है कांग्रेस ने, वो तो बेच रहे हो, सब तो बेच रहा है, एक एक चीज तो बेच दी। ले ले, क्या बेच दिए हो? क्या बेच दिए? कुछ नहीं बिका है। सब तो बेच दिया। आप पता चला, आपको पता ही ना, आप अच्छे पढ़ो, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मत पढ़ो, आप जो है ओरिजिनल आप अखबार पढ़ो, और मीडिया तो भैया और न्यूज तो देख रहे हैं, सब न्यूज में देख रहे हैं हम। कुछ नहीं, जो न्यूज दिखा रहा है पूरा बिका हुआ है, न्यूज देने के लिए लेने तो पूरा बिका हुआ है, न्यूज को लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। किस तरीके से जो निकल कर सामने आती है, काम किया है, काम नहीं भी किया है,